नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने योग चैनल मेहर तपस्या योगा में। मैं आपका दोस्त मेहर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल बहुत मात्रा में कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। उसके प्रति हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी थोड़ी सी सतर्कता दिखाएं। आज के समय में हम खाली गवर्नमेंट के भरोसे बैठ जाते हैं कि मोदी सरकार ये करेगी, भी सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, वो चेकअप के लिए आएंगे, वो तो आपको डाल देंगे कहीं ना कहीं। अगर आपके अंदर थोड़े थोड़े भी सिम्टम्स होंगे जो रिकवरी भी किए जा सकते हैं। अगर आप पेशेंट के बीच में जाएंगे, घर से दूर रहेंगे, आधा तो आप अपना उत्साह छोड़ जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, आधी तो बीमारी आपके अंदर वहीं से आ जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर आपके अंदर हल्के फुल्के लक्षण आ जाए तो आप अपना घर पे काढ़े बना सकते हैं, गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं, अपना घर का खाना खा सकते हैं। आजकल ऑफिसों में लोग जाने लग गए हैं तो तकरीबन मोस्टली लोग बाहर का खाना खाना पसंद करने लग गए हैं। उसके कारण अपना आपका इम्यून सिस्टम वीक होने लग गया। लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में बीमारियां बहुत कम हो गई थी, और अभी आपके आस पड़ोस में जहाँ पे बीमारियां कम हो गई थी वहीं पे बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई। वही हर कोई तीसरे दिन डॉक्टर के पास ही खड़ा रहता है। उसका एक रीज़न है, बाहर का खाना खाना चालू कर दिया। घर पे थे शुद्ध शाकाहारी खाना खा रहे थे, और बाहर का खाना खाने के साथ आपके शरीर पे उसका उल्टा असर आने लगा। तो अब आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी आपके शरीर के लिए कितनी ज़रूरी है। घर का खाना खाओगे, उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। जब आप घर पे थे लॉकडाउन के दौरान तो 90% लोगों ने एक्सरसाइज शुरू की थी। खाने के साथ साथ उन्होंने एक्सरसाइज शुरू की, अपने शरीर को भी स्वस्थ किया था, शरीर में चेंज किया था। अगर कोई मोटा था तो उसने अपने शरीर में पतलापन लाया, अपने शरीर को फिट किया, और जो फिट था ऑलरेडी तो उसने अपना फिट रहने के लिए एक्सरसाइज की। ज़रूरी नहीं कि आप मोटे हो तो पतले होने के लिए एक्सरसाइज करोगे, और पतले हैं तो मोटे होने के लिए एक्सरसाइज करोगे। आप अपने शरीर को फिट रखने के लिए भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बशर्ते जब आप एक्सरसाइज करें, ये ना हो गया आप यहाँ पे बैठे आपका माइंड कहीं और है। आप जहाँ पे एक्सरसाइज करें, आप अपने शरीर के साथ साथ शरीर तो वहाँ पे अपने दिमाग को भी रखें, अपने शरीर में रखें। जब आप कहीं भी जाते, किसी भी फील्ड में जाते, तो आपके साथ आपके ऑफिस में जाते तो आपका लैपटॉप होता है, आप डॉक्टर हैं, क्लिनिक में जाते हैं तो आपके पेन होता है आपके पास, आपका स्टेथोस्कोप होता है। आप जिस भी फील्ड में जाते हैं आपके औजार आपके साथ ही होते हैं। तो खाने के साथ साथ अपने औजार अपने साथ रखिए तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही निखार आएगा। अगर आप काम करने वाले हैं औजारों के साथ, अगर आपके पास आप पूरे पूरे औजार हैं तो आपके काम में निखार आएगा। अगर एक दो औजार कम है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, चालू तरीके से कर पाएंगे। औजारों से मतलब है कि आप अपना योगाभ्यास करते रहिए, और निखार से मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी सुधर कर आएगी, स्ट्रॉन्ग आएगी। उसके लिए बड़े ही सरल आसन आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप से नहीं होते हैवी आसन, तो आप सरल आसन कर सकते हैं। चलिए आज का अभ्यास हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम अपना शोल्डर रोटेशन करेंगे। शोल्डर जब हम रोटेशन करते हैं, ये नहीं कि गर्दन को हम आगे की तरफ लेके आएंगे, जितने हो सके क्लॉकवाइज आगे से पीछे आंख बंद कर लेंगे। अब ध्यान अपना पूरा का पूरा अपने शोल्डर के अंदर, अपने शरीर के भीतर रखें। 10 बार करेंगे। इनहेल, जब नीचे एक्सेल, श्वास भरते हुए। आप अपनी काउंटिंग करते रहें। अगर मेरे से काउंटिंग में 1 2 आगे पीछे हो जाए तो आप अपनी काउंटिंग अपने आप करें। फिर पीछे से आगे, अपनी स्पाइन को सीधा रखें। फिर अपने हाथ ऐसे रखें, साइडों में खोल लें। हाथ खोलने के बाद आपने क्या करना है, यहीं से ना तो ज़्यादा नीचे लेके जाने, ना ज़्यादा ऊपर लेके जाने, यहाँ से हल्के हल्के पूरे के पूरे, और अपना हाथों को लूज ना छोड़े। ऐसे हाथ ऐसे रखें ताकि आपके जो पिलर है, जब आप पुशअप्स करते हैं आपके रिस्ट बैंड ये सारा का सारा पिलर का काम करता है, तो आपके पिलर भी स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ से घुमाते रहे क्लॉकवाइज,
ज़्यादातर आपने सिर्फ शोल्डर की मूवमेंट बाजू के साथ साथ, ये नहीं कि आप कर रहे हैं कि आप ऐसे आगे पीछे मत आना, ऐसे करते रहे, आप भी करिए। और फिर ऐसे पीछे, पीछे से आगे। जब आप पीछे की तरफ जाएंगे, जो पीछे आपके शोल्डर ब्लेड के जो पार्ट हो वो दोनों आपस में मिल जाने चाहिए, उनमें गैप नहीं रहना। जैसे पीछे के हमारे दोनों शोल्डर स्पाइन के आसपास लग जाने चाहिए। पीछे से आगे करते रहें। सेम यहाँ भी 10-10 कीजिए। अब यहाँ से आप हाथ तो ऐसे कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। जब आप इसको 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड अगर आप घुमा नहीं सकते तो इसको ऐसे भी रखेंगे, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपकी बाजुओं के अंदर कितनी ताकत है। ताकत से मतलब है स्ट्रेंथ तो होगी, आप 50 किलो 100 किलो वेट उठा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेंथ से मतलब है कि आप यहाँ पे होल्ड इसको कितनी देर तक रख सकते हैं, उतनी आपकी मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ और ज़्यादा आएगी। आप करके देखिए, करोगे तब पता चलेगा, करने से ही होगा ये। तो इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों हाथ ऊपर, एक ताड़ासन की स्थिति और शोल्डर पीछे, गर्दन सेम वहीं पे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अब एक्सेल करते हुए, एक्सेल करते हुए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। दोस्तों सारा दिन आप बाइक पे घूमते रहते हैं, जिसका बाइक से रिलेटेड काम है वो बाइक पे घूमते रहते हैं, और जिनका ऑफिशियल काम है वो भी बाइक से जाते हैं या कार से जाते हैं या फिर बस से जाते हैं। बैठने का काम तो उनका भी है, ऑफिस में तो बैठने का होता है, लेटने का काम तो होता ही नहीं, चाहे किसी भी फील्ड का हो। और सारा दिन जब आप जाते हैं, आपकी स्पाइन के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन आ जाता है, उसके अंदर तनाव बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसको तनाव को दूर करने के लिए आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। आप अपनी, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ है तो आप ये सोचें कि आप 10-15 साल और जिएंगे, आपकी आयु भी लंबी होगी। इसके बाद आप थोड़े से पीछे हो जाएंगे, थोड़े घुटने खोल लेंगे, जितना आपका मैट है इतने घुटने खोल लीजिए। एक्सेल, इनहेल। आपसे जो प्रॉपर हो, अगर आप यहाँ पे जितना आपसे हो, आप अगर थोड़े से क्लोज करके जा सकते हैं तो क्लोज करके जाए, थोड़े खोल के जा सकते हैं। हाथ आगे रखें और यहाँ पे क्या करें, अपने सेम रिस्ट को, जब आप आगे ठोडी रख के और अपने हाथों को ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे आपके कंधे के अंदर स्ट्रेच आ रही है, आपकी जो गर्दन की मसल्स है यहाँ तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी है इसकी, नर्वस सिस्टम के थ्रू, मसल्स के थ्रू। कम से कम आप 50 बार कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे हैं, आपने क्या करना है, पीछे पैर उठाएं, सिर्फ आपने संतुलन आसन में आना है। यहाँ से फिर पीछे ऐसे बैठ जाना है, ऐसे आप 20 बार कीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप इसको 20-20 के 2 सेट कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा, आपको लगता है कि आप ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा करेंगे। आपकी पूरी की पूरी लेग से लेके, थाई मसल से लेके, शोल्डर ब्लेड से लेके, जितने भी सारे के सारे रिजुवेनेशन हो जाएगी, यानी कि उनके अंदर ताजगी आ जाएगी। एक्सरसाइज के लिए आप तैयार हो जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा आपसे एक्सरसाइज नहीं होती, आप इतना भी कर लेंगे शुरुआती दौर में, वो भी सही होगा। उसके बाद क्या, आप थोड़ा 10-20 बार मार्जरी आसन भी कर लीजिएगा। एक्सेल,
इनहेल, एक्सेल, इनहेल। जब आप इनहेल करते हैं हल्के से इसी मुद्रा में पीछे जाएंगे। जितना खिंचाव आप भुजंगासन में करते हैं शुरुआती दौर में, उतना खिंचाव अपने बैली के ऊपर देंगे। अगर कहीं दर्द है तो मत दीजिए, मत कीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब यहाँ से आप अपने हिप्स को भी थोड़ा ओपन कर सकते हैं। हो तो गए हैं लेकिन उनको थोड़ा सा और कर लीजिए। अपनी लेग्स को ऊपर उठाएंगे, यहाँ से आगे लाएंगे पीछे, और बस ऐसे सीधे करेंगे। 10 से 20 बार करेंगे सेम दूसरे को। लेकिन इसको ये नहीं कि आपने नीचे कीजिएगा, नीचे मत करना, इतने पे लेवल पर रखना सीधे। और ये वाला हाथ है, इसको बैंड मत कीजिए, इसको भी सेम स्ट्रेट रखिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप इनकी लेग्स की रोटेशन कर सकते हैं। ऐसे भी नहीं कि आप ऐसे ही करते रहिए, आप इसको पूरा ऊपर तक उठाएंगे। ये सब करने के बाद आप थोड़ा सा चाइल्ड पोज में, बालक आसन में आ जाएंगे। एक्सेल करते हुए हाथ पीछे। अगर आपकी लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो आप इसी में एक एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। यहाँ से पीछे अपना एडियो को पकड़े या किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं। इनको पकड़ के आगे झुकेंगे, बैठ जाएंगे। अब सीधी स्पाइन के साथ जाएंगे। सिर्फ इतना ही आप 20 बार करेंगे। आपको शशांक आसन वाले भी, बालक आसन वाले भी फायदे मिलेंगे और आपकी लोअर बैक भी स्ट्रॉन्ग होगी। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, माउंटेन पोस्चर में आ जाएंगे, पर्वत आसन में। मैं आपको इनके साथ के साथ लाभ बताता जा रहा हूँ। अगर आपका अभ्यास करने का मन नहीं भी है तो आप जब अपने मैट पर आएंगे, मैट पर आने के बाद आपका अभ्यास करने को दिल करने लग जाएगा। और तब भी नहीं लगता तो ज़बरदस्ती आसन कीजिए। आप पर्वतासन में आ सकते हैं। पर्वतासन करने के बाद आपके दिमाग में जो स्ट्रेस है, तनाव है, जो चिंताएं हैं, कहीं कहीं भाग रहा, दिन की प्लानिंग कर रहा, 4 दिन आगे की प्लानिंग करने लग रहा, 3 महीने आगे की प्लानिंग करने लग रहा, तो आपका दिमाग यहीं पे आ जाएगा। जितना अभ्यास आप करेंगे, जितना पसीना आप निकालेंगे, शरीर से पसीना निकालना भी ज़रूरी है। शरीर के पोर्स, रोम छिद्र खोलने भी ज़रूरी है। या तो आप अगर अभी नहीं खोलेंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवाई देकर खोलेंगे, या फिर अपना नेचुरल तरीके से अभ्यास करके ही खोल सकते हैं। ये तो आपके हाथ में है, आप कितना पसीना निकाल सकते हैं। जितना पसीना शरीर से निकालेंगे उतना ही अच्छा होगा। नहीं तो शरीर में कांटे कांटे चुभने लग जाते हैं, वो एलर्जी प्रॉब्लम होने लग जाती है उससे। इसमें कम से कम शुरुआत आप 30 सेकंड से कर सकते हैं। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया है आपको। अगर आपसे नहीं होता तो आप हल्के घुटने बैंड कर सकते हैं अपने स्पाइन को सीधा करने के लिए। उसके बाद ये अभ्यास कीजिए, प्लैंक पोज 20 बार कीजिए। जब आप 20 बार करेंगे प्लैंक पोस्चर और माउंटेन पोस्चर, हर बार अपने शोल्डर को स्ट्रेच करते हुए अपने सिर को मैट की तरफ लेके जाइए। कम से कम 20-20 कीजिए। 20 नहीं होते तो 10-10 कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। फिर
लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे करने के बाद आपने क्या करना है, आपने स्पाइन की थोड़ी ट्विस्टिंग भी करनी है। आपने एक चीज़ और देखी होगी दोस्तों, जब आप घर में कपड़े वॉश करते हैं, आपका तो पता नहीं ऑफिस में जाने लग गए हैं, जब आप लॉकडाउन में थे, लॉकडाउन में तो खुद भी कपड़े साफ करने लग गए थे, तो उस दौरान आप क्या करते थे, कपड़े को पूरा निचोड़ते थे और फिर ऐसे जब उसको झटकाते हैं तो सलवटें उतारने के लिए झटकाना भी पड़ता है। यानी कि सेम हमें अपनी स्पाइन के साथ भी करना पड़ेगा, स्पाइन के साथ उसको ट्विस्ट भी देना पड़ेगा, और ट्विस्ट देने के बाद फिर उसको खिंचाव भी ज़रूरी है। इससे आपका लोअर बैक का दर्द भी चला जाएगा, कम हड्डी के अंदर जो स्पाइन के अंदर कंप्रेशन है वो भी चला जाएगा। यहाँ से आप शुरुआत में हाथ अपने पैर के बराबर में हल्का देंगे, शुरुआत में ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करेंगे। राइट हैंड आपका मैट के ऊपर, आप पीछे की तरफ देखेंगे और फिर पंजे के बल उठते हुए शोल्डर को इससे भी और पीछे लेके जाने की कोशिश करेंगे। घुटना नीचे, फिर एक्सेल करते हुए इनहेल, एक्सेल करते हुए एक्सेल, नमस्ते पे आएंगे। बैलेंस बनाने के बाद घुटना उठा लेंगे, फिर रखेंगे, फिर इसको पीछे लेके जाएंगे, फिर दूसरे पैर को लाएंगे, सेम इसमें भी ऐसे ही होगा। और इसको ज़्यादा बाहर ना जाने दें शुरुआती दौर में। अब आप पीछे वाला पंजे के बल आ जाएंगे, घुटना उठा लेंगे, जितना हो सके ज़्यादा ट्विस्ट कीजिए, के बाद वापस आ जाए, फिर एक्सेल करते हुए सेम अवस्था में, जिससे आपकी हड्डी के अंदर पूरा खिंचाव आएगा, आपकी स्पाइन है ट्विस्ट हो जाएगी। इसके बाद आप बैठ के जाएंगे। बैठने के बाद आज हम ऐसे आसन बताएंगे जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई हार्ड आसन नहीं आपको बताएंगे। दोनों पैर सीधे कर लीजिए, सीधे करने के बाद एक पैर बेंड कर लीजिए, यहाँ भी रख सकते हैं जितना आप रह सके। अगर आप यहाँ रखेंगे तो आप पीछे की तरफ भागते हो तो हाथ पीछे रख लीजिएगा और इसको शुरुआत में हग कर लीजिए। स्पाइन पीछे मत जाना, जितना हो उसके आप इसको हग कर लेंगे और यहीं पे रुकेंगे, मज़ा लीजिए। और यहाँ से जब आपको लगे कि आप इससे आगे जाने में सक्षम है, आप जा सकते हैं, तो आप आगे जाएं। फिर एक्सेल करते हुए एक्सेल और एक हाथ पीछे, ये भी आप 4 बार इस तरफ और 4 बार इस तरफ, दोनों तरफ दोहराए। और होल्डिंग कम से कम भी आप 20-20 सेकंड की कर सकते हैं। एक्सेल, शुरुआत में इसको भी हक करेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे और पीछे की तरफ। अब ये देखिए, ना मैं पीछे की तरफ हूँ ना आगे की तरफ, जहाँ पे है, जहाँ बैठे थे उसी में आपको ट्विस्ट करना है। अगर आपकी कोहनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, आप कम कर सकते, बैंड हो रहा है आपसे, तो आप इसको सिर्फ हग करके ऐसे पीछे वाले हाथ की मदद से ट्विस्ट कर सकते हैं। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीधे बैठे हैं आप, बैठने के बाद एक हाथ पीछे राइट लेग की पोजीशन में, दूसरा हाथ धीरे धीरे पीछे रखते हुए, फिर दूसरी तरफ, जब आप पीछे जाएंगे ना, अगर आपकी हड्डी के अंदर ज़्यादा तनाव है तो कटक 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 की आवाज़ आएगी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, लेट जाएंगे, लेटने के बाद
20-20 के 3 सेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना उसके हर बार मैक्सिमम जाए, ये नहीं कि आप यहाँ तक आए और नीचे चले गए। हर बार मैक्सिमम जाने की कोशिश करें। जितना उसके ध्यान से देखते रहे। 8 हो चुके हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप इसके 3 सेट करेंगे। 20 करने के बाद ऊपर आप होल्डिंग करेंगे। जितना उसके मैक्सिमम जाए। अगर नहीं होता तो आप सपोर्ट ले सकते हैं अपनी कोहनियों की। इससे आपके शरीर की पेट की एक्स्ट्रा फैट भी जाएगी, आपकी लोअर बैक भी सही होगी, आपकी स्पाइन भी सीधी आएगी। और औरत और बच्चों की, जिन बच्चों की हाइट बढ़ने में दिक्कत होती है, वो इस आसन को कर सकते हैं। अपना बड़ा अच्छा आसन है। थाई की फैट भी जाएगी, आपका मणिपुर चक्र भी एक्टिवेट होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम भी सही होगा, पाचन तंत्र सुधर जाएगा, शुगर में भी आपको मदद मिलेगी। और उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, 1 मिनट की होल्डिंग के बाद आप शशांक आसन में आ सकते हैं, बालक आसन में आ सकते हैं एक्सेल करते हुए। बड़े आराम से, बड़े प्यार से। अगर आपसे ये नहीं होता, घुटने खोल लेंगे, हाथ आगे करते हुए अपनी स्पाइन को पूरा खिंचाव दे। तीन से 4 मिनट तक आप रुक सकते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका परिवार भी स्वस्थ है। आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो आजकल देखने में आ रहा है कि काफ़ी डॉक्टर्स ने, पता नहीं सोशल मीडिया के ऊपर है कि वो सच है या झूठ है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। कोरोना के नाम पे आपको ले जाते हैं, आपके शरीर के साथ चीरफाड़ करते हैं, अंदर से इंटरनल ऑर्गन भी सेल कर देते हैं, या जो भी करते हैं वो उनका काम कैसे करते हैं, या वो किसी और को दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सोशल मीडिया के ऊपर भी सारी खबरें सच हो। कहने का भाव है कि आप स्वस्थ रहेंगे तो हॉस्पिटल से दूर रहेंगे और बीमारी से बच के रहेंगे। अगर आप स्वस्थ है, छोटी सी बीमारी को लेकर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, हो सकता है कोई और पेशेंट अस्थमा को हो या किसी और बीमारी से रिलेटेड हो, तो आपके अंदर भी सांस लेने में तकलीफ आ गई, तो डॉक्टर आपको या कोई भी स्वास्थ्य विभाग की टीम आपको एज ए कोरोना पेशेंट या एज ए कोरोना कैरियर समझ के आपको ले जाएंगे उठा के घर से, आपको घर में ही नज़रबंद कर देंगे। और अभी तो बारिश का समय आ गया, बारिश के अंदर घर के आसपास कहीं भी साफ पानी ना खड़ा होने दें। अभी तो आजकल है कि डेंगू का प्रकोप भी चालू हो जाएगा। पीछे कई साल पहले भी ऐसा हुआ था कि जिसको नॉर्मल बुखार था या नॉर्मल फ्लू आ जाता था, उसको भी डेंगू बता देते थे कि आपको डेंगू है। चलिए भी, आदमी जब स्वस्थ नहीं होता या बीमार होता है, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो घर पर या आराम रहकर ही उनका क्योर हो सकता है, एक्सरसाइज के द्वारा क्योर हो सकता है, तो आदमी उसमें हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। जब आदमी निराश हो जाता है तो उसके शरीर में बीमारियां और घर करने लग जाती हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई
वीडियो में एक नए अभ्यास के साथ। नमस्कार।